दोस्तों नमस्कार। आप बेसब्री से बीपीएससी टीचर के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, वो रिज़ल्ट आ गया है। लेकिन रिज़ल्ट बहुत बुरा है। अभी पीजीटी का रिज़ल्ट आया है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं है। आज बात करेंगे आज के वीडियो में कि और बाकी विषयों का रिज़ल्ट कब आ रहा है, प्राइमरी का रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कितनी प्रतिशत छूटें दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले कि कल आपने इस वेबसाइट देखा होगा, हिंदी के साथ रिज़ल्ट की शुरुआत हो गई है। हिंदी में सबसे बुरा रिज़ल्ट अभी देखने को मिल रहा है। 3221 सीटों में 521 सीटें ही भर पाई है, 521 रिज़ल्ट ही आ पाया है। आप देखेंगे कि इंग्लिश विषय का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है। इंग्लिश विषय का रिज़ल्ट है। बाकी जो अभी बीपीएससी ने कुल 19 विषयों में रिज़ल्ट जारी किया है। आज तक का डाटा है, रात हम 12 बजे 1 बजे तक साइट देख रहे थे, तो 19 विषयों में रिज़ल्ट जारी किया गया है। जबकि पीजीटी में कुल 30 विषयों की परीक्षा ली गई थी। 19 विषयों में आप देखेंगे तो अंग्रेजी की ही सबसे अच्छा रिज़ल्ट है और हिंदी का रिज़ल्ट सबसे बुरा है। पहले इसका इतिहास समझिए कि पीजीटी का जो स्टेट हुआ था कब हुआ था। दोस्तों उसमें हम भी दिए थे, मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट था और हम भी क्वालिफाई किए थे। जिस समय रिज़ल्ट हुआ था उस समय एग्ज़ाम में कुछ गड़बड़ी हुई थी, तो ऐसे छात्र भी पास कर चुके हैं जिनका लेवल नहीं था, वो लोग एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। बाकी लोग तो एग्ज़ाम देने के लिए आए ही नहीं। ऐसे लोग स्टेट में भाग लिए थे, पास कर गए थे जो स्तरीय नहीं था। उसका कारण था कि कुछ सेंटरों पे गड़बड़ी पाई हुई गई थी और पेपर भी कैंसिल हुआ था। उसी में कुछ लोग का कुछ सेंटर बच गया होगा, तो उन लोगों को जो एग्ज़ाम देने का मौका मिला है तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं। इसलिए घबराने की बात नहीं है। पेपर बहुत ज़्यादा टफ से फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ छात्रों का लेवल ही नहीं है, समझे। तो आप इस बात को विश्वास कीजिए। हम उस समय एग्ज़ाम दिए थे, मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट था और क्वालिफाई किए थे। 108 या 10 नंबर था, 110 नंबर कुछ ऐसा आया था। तो दोस्तों अब आगे बात करेंगे कि और रिज़ल्ट कब आएगा। तो दोस्तों रिज़ल्ट की शुरुआत हो गई है। पीजीटी में 19 विषयों का रिज़ल्ट आया है, 21 और 11 विषयों का बचा हुआ। आज 11 विषयों का रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। देखिए टेक्निकल लफड़ा अपलोड होने में, सब चीज़ होने में समय लगता है, तो आज रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। उसके जस्ट बाद टीजीटी का भी रिज़ल्ट जारी होगा। टीजीटी का भी रिज़ल्ट जारी होगा। सबसे अच्छी खबर यह है कि 5% की मिनिमम कट ऑफ मार्क्स में छूट दी जा रही है, लेकिन उन विषयों में दी जा रही है जहाँ 75% सीटें नहीं भरा है। आप सोच लीजिए, कल्पना कीजिए कि क्या स्तर है कि 5% कट ऑफ में छूट देने के बाद भी लोग पास नहीं कर पा रहे हैं। तो स्थिति बहुत दयनीय है। रिज़ल्ट का स्थिति दयनीय बीपीएससी के कारण नहीं है, छात्रों का लेवल ही उस तरह का नहीं था जो क्वालिफाई कर पाए। नहीं तो देखिए इतना कम क्वालिफाइंग मार्क्स रहे और निगेटिव मार्किंग ना हो, आप कल्पना कर लीजिए कि लोगों का लेवल क्या है। इसलिए रिज़ल्ट खराब आ रहा है। जान लीजिए बीपीएससी का टफ से कोई लेना देना नहीं है। 120 क्वेश्चन में अगर बीबी भी घस देते हैं तो आपका 25 सवाल सही हो जाता है। तो सोच लीजिए कि लोग मतलब 40 नंबर, 38 नंबर, 35 नंबर नहीं ला पा रहे हैं, जबकि कोई भी आदमी अगर पेपर को सिर्फ कलर कर दे तो 25 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है। तो स्थिति बहुत ख़राब है। 5% छूट देने के बाद भी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% छूट देने के बाद भी रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया है। तो जबकि रिजल्ट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बहुत सीटों में, बहुत विषयों में ऐसा है कि जितनी सीटें हैं उससे कम छात्र अपियर हुए हैं। तो दिक्कत तो है। अब आगे आने वाले समय में ऐसी स्थिति नहीं रहेगी, 5% छूट भी दी जा रही है। आज का हम जो मेन टॉपिक है कि प्राइमरी का रिजल्ट आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों प्राइमरी का रिजल्ट आ रहा है। प्राइमरी का रिजल्ट जो बनाया गया है, जहाँ तक सूचना है कि डीएलएड और बीएड मिला के बनाया गया है, लेकिन रियल रिजल्ट जारी होगा सिर्फ डीएलएड वाले का। डीएलएड वाले का रिजल्ट जारी होगा और बीएड वाले का रिजल्ट जारी नहीं होगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन डीएलएड वाले का रिजल्ट जारी हो जाएगा। रिजल्ट जारी होने में ऐसा नहीं कि आज ही जारी हो जाएगा। देखिए क्रमबद्ध, पहले पीजीटी का रिजल्ट क्लियर होगा, उसके बाद टीजीटी का रिजल्ट क्लियर होगा, उसके बाद प्राइमरी का रिजल्ट क्लियर होगा और 2-3 दिन में सभी रिजल्ट क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी जो बचता है प्राइमरी में बीएड वाले छात्र या डीएलएड वाले छात्र, मतलब बीएड वाले के कारण जो डीएलएड वाला बाहर हो जाएगा, उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय आने के बाद ही उसमें कुछ क्लियर हो पाएगा। मान लीजिए बीएड वाले का वंचित कर दिया जाता है प्रवेश से,
तो बीएड वाले के जगह पर डीएलएड वाले को लिया जाएगा। मेरिट लिस्ट में थोड़ी सी चेंजिंग होगी। आप अगर देखते हैं पूरे रिजल्ट में तो रिजल्ट बहुत अच्छा है। बीपीएससी का जो कार्य प्रणाली है वो तारीफ़ के काबिल है। देखिए बिहार में इस तरह की परीक्षा नहीं हुई है जिस तरह की परीक्षा हो रही है पिछले 15 साल में। जिस तरह से एग्ज़ाम लिया जा रहा है और जितना व्यवस्थित ढंग से एग्ज़ाम लिया जा रहा है वैसा एग्ज़ाम पहले नहीं हुआ है। देखिए चेयरमैन कनेक्टेड रहता है छात्रों से, हमेशा बातचीत होती रहती, सूचना मिलती रहती क्या हो रहा नहीं हो रहा। पहले तो पता ही नहीं चलता था, एकाएक रिजल्ट आ गया, 5 साल तक बैठा रहा और एक दिन रिजल्ट आ जाता था। ऐसा नहीं, कनेक्टेड है पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ रिजल्ट आ रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। अगर गड़बड़ी होती तो सीटें जो खाली जा रही है उसको भर दिया जाता। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आप निश्चिंत रहिए। इतना फेयर बहाली हम अपने जीवन में नहीं देखे जितनी अच्छी तरह से बहाली की जा रही है। और सरकार की कोशिश है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो हल्ला न हो, ताकि माने इलेक्शन में प्रभाव न पड़े। सरकार एकदम फूक फूक के कदम रख रही है। इसी कारण आप देख रहे होंगे कि प्राइमरी और में जो डीएलएड बीएड वाला जो विवाद है उसमें सरकार जो कानूनी जो कदम है वो सही उठा रही, ताकि जो भी हो जेन्युइन हो, सबको यह पता चल जाए कि सरकार ने प्रयास किया, रिलैक्सेशन मांगा और नहीं मिला या मिला। तो सरकार बहुत अच्छे से कदम उठा रही है। सरकार बिहार सरकार जो है मतलब चाहती है कि जल्दी से जल्दी बहाली हो और फिर बहाली हो। एक बात और बता दें कि 2 तारीख को आप लोगों का ज्वाइनिंग हो जाएगा। 2 नवंबर को ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 2-3 दिन ज्वाइनिंग प्रोसेस चलेगा, इसलिए आप लोग घर पर ही रहे। जो सफल लोग हैं वो घर पर रहे, कहीं बाहर नहीं जाए, अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम कर ले, जो भी ज़रूरी कागजात है उसकी व्यवस्था कर ले। किसी प्रकार का कहीं घूमने चला जाना कि कब होगा नहीं होगा, इस सब नहीं सोचना है। आपका ज्वाइनिंग 2 नवंबर तक होने जा रही है, इसलिए आप घर पर रहे। तो हम बता दें कि पीजीटी का रिजल्ट आ गया 19 विषयों का, 11 विषयों का बाकी है जो आज रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद पीजीटी का रिजल्ट आ जाएगा और जस्ट बाद, क्योंकि रिजल्ट आते आते आपको 1 से 2 दिन समय लग जाएगा और उसके जस्ट बाद आपको प्राइमरी का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन प्राइमरी का रिजल्ट अभी सिर्फ डीएलएड वाले का आएगा और कुछ ही रिजल्ट आएगा बीएड वाले के लिए सीट रिजर्व रखा जाएगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ जाता है तो फैसला के अनुसार बीपीएससी निर्णय लेगी। इसलिए अच्छा, जो लोग पास कर गए उनका ज्वाइनिंग भी है नवंबर में। डॉक्यूमेंट्स पे काम कर लीजिए, घर में रहिए। ऐसा नहीं कि छुट्टी का समय है तो कहीं घूमने के लिए चले गए, ये सब काम नहीं करना है। जो लोग असफल हुए हैं दूसरे परीक्षा की तैयारी कीजिए, हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई कीजिए, अपना लेवल बनाइए, स्तर बनाइए। अब आने वाले समय में जो परीक्षा होगी बहुत टफ होने जा रही है, क्योंकि स्टेट में आप जानते हैं कि बहुत लोग पास कर गए हैं और सब लोग एग्ज़ाम देंगे, तो कंपटीशन टफ होने जा रहा है। पढ़ना शुरू कर दीजिए। जो फेल हो गए हैं गम में डूबे रहने की कोई ज़रूरत नहीं, गम से बाहर निकलिए और तैयारी कीजिए। जो सफल हो गए हैं यहाँ रहे और अपना डॉक्यूमेंट सब की तैयारी कर ले। अपने हेल्थ पर ध्यान रखें ताकि कोई दिक्कत न हो। और नवंबर में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। हमारी शुभकामना आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।